स्टूडेंट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को देख रहे थे। ये हमारा ओवरी वाला पार्ट है जो हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में देखा था। फ्लावर के जो बीच में पार्ट था जिसको हम पिस्टल यानी गायनोशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल रहे थे। ये हमारा है फिलामेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये है हमारा एंथर। हमने आपको बताया था एंथर और बाइलोब्ड। आप देखो तो ये एंथर को जो है बाइलोब्ड है। यहाँ से एंथर बीच में डिवाइड है, ये दो पार्ट, ये दो पार्ट, यानी कि ये बाइलोब्ड है। इसमें 4 पॉलन सैक हैं, 1 2 3 4 इसमें पॉलन सैक हैं। ये बाइलोब्ड है, पूरा एंथर 2 पार्ट में डिवाइड है और इसमें 4 पॉलन सैक हैं। एंड पॉलन सैक कंटेन पॉलन ग्रेन। पॉलन सैक कंटेन पॉलन ग्रेन। यही पॉलन ग्रेन इसमें से जब यहाँ पर आके गिरे स्टिग्मा में, स्टिग्मा से एक शुगरी सब्सटेंस सिक्रिएट हो रहा था। ये पॉलन ग्रेन गिरे, स्वेलअप हो गए यानी कि फूल गए। फूलने के बाद एक पॉलन ग्रेन ने एक सिंगल पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया। ये सिंगल पॉलन ट्यूब यानी कि जो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने देखा था, एक अभी जो हम देख कर आए हैं, इसके अंदर बहुत सारे एग्स थे। एक पॉलन ट्यूब इस एक एग से फ्यूज हुई। तो जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ओवरी एंथर, और बीच में क्या है, एक एग सेल है, एक ओव्यूल है। पॉलन ट्यूब इसमें एंटर करती है। ओवरी कंटेन अ ओव्यूल, ठीक है। ईच ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। अभी हमने देखा कि ईच ओव्यूल अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय द स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग ओव्यूल। द ओव्यूल इज सराउंडेड बाय। अब आप एक सिंगल ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखो, हमने एक सिंगल ओव्यूल ले लिया। अ सिंगल ओव्यूल जो है आपका हैज़ ए स्मॉल ओपनिंग। आप देखो हर ओव्यूल में एक छोटी सी, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, एक छोटी सी ओपनिंग है, जिस ओपनिंग से हमारी पॉलन ट्यूब अंदर एग के एंटर करती है फ्यूज़ होने के लिए, यानी कि फर्टिलाइजेशन। दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन द फीमेल गैमेट फ्यूज विद मेल गैमेट टू फॉर्म ज़ाइगोट। ये जो स्मॉल ओपनिंग है जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करती है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइट, ठीक है। थ्रू माइक्रोपाइट पॉलन ट्यूब एंटर इनसाइड द एग। ये जो एग के चारों ओर आप डबल लेयर देख रहे हैं, जो ये डबल लेयर है, यानी कि ये और ये डबल लेयर है, ये एक एम्ब्रियो हो गया है। जो ये डबल लेयर है इसको बोलते हैं, जो ये डबल लेयर होती है जो चारों तरफ से कवर रहती है, ये एम्ब्रियो को डबल लेयर ने कवर किया है, इसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट यानी कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, पॉलन ट्यूब एंटर हुई एग के अंदर। ये एग के अंदर पॉलन ट्यूब एंटर हुई। जब ये पॉलन ट्यूब एंटर होती तो आप ध्यान से देखेंगे हर सेल में 8 न्यूक्लियस हैं, 8 न्यूक्लियाई हैं। कैसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 पोलर न्यूक्लियाई हैं। अब इन 8 पोलर न्यूक्लियाई में कौन से क्या क्या हैं, अब हम ये देखेंगे। इसमें जो ऊपर के जो 3 हैं ये एंटीपोडल्स हैं, इनको बोलते हैं एंटीपोडल्स, ठीक है। बीच में जो 2 हैं ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई। बीच में जो एक बड़ा सा दिख रहा है ये एग सेल है, और जो उसके पास में 2 छोटे छोटे हैं उसको हम बोलते हैं सिनर्जिड। सिनर्जिड। अब एक्चुअली इनका फंक्शन क्या होता है, एंटीपोडल्स का क्या फंक्शन होता है। एंटीपोडल्स आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। एंटीपोडल का फंक्शन होता है न्यूट्रिटिव इन नेचर होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। एंड नरिश द एम्ब्रियो सैक, क्योंकि ये एम्ब्रियो सैक की वॉल से चिपके हुए हैं, तो जो ये इंटेग्यूमेंट है, जो एम्ब्रियो सैक की वॉल है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। एंड ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो इसका एंटीपोडल का मेन फंक्शन होता है, एंटीपोडल आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन एंड नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिनर्जिड। सिनर्जिड का फंक्शन होता है, जो ये एग सेल है,
ये उसके आसपास होता है और एग शेल को नरिश करने का हेल्प करता है, जिससे कि एग शेल क्या हो, हेल्दी हो, प्रॉपर उसकी ग्रोथ हो। तो एंटीपोडस का फंक्शन होता है टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक, एंड सिनर्जिड का फंक्शन होता है टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एग सेल, उसको नरिश करने का हेल्प करता है। ये प्रोसेस होता कैसे है, अब हम ध्यान से देखेंगे।